हेलो, जय हिंद। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, उसको आज कंटिन्यू करते हैं फिर से और जो बचे हुए टॉपिक हैं, उनको आज मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आज वही समझना है कि आज जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास क्या-क्या है, उसको देखेंगे। जिसमें कि न्यायिक शक्तियाँ को हम देख लिए थे, बस इसके कुछ भाग बचे हुए थे, उसको देख लेते हैं। तो इसके जो भाग थे, इसमें हम क्या करेंगे, न्यायिक शक्तियों की सीमाओं को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यायिक शक्ति की जो सीमाएँ हैं, वो क्या-क्या है? यहाँ देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव। ये टकराव है, यहाँ बताया गया है कि शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन, ठीक है? ये इसकी सीमा है, पहला है। फिर दूसरा है कि अनुच्छेद 50 की भावना के खिलाफ न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए। फिर यहाँ लिखा गया शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा, जिसमें क्या लिखा है राजनीतिक, जाति या धर्म के आधार पर ये हो सकता है। फिर लिखा है निष्पक्ष न्याय कमजोर हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ लास्ट में लिखा गया ना साइड में कि कार्यपालिका लागू करना वर्सेस न्यायपालिका न्याय देना, दोनों यहाँ मिक्स हो जाते हैं, तब क्या होता है, यहाँ टकराव होता है। वही यहीं बताया गया है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि ये शक्तियाँ क्यों दी गई है। यहाँ देखिए जो लास्ट में है ना, ये शक्तियाँ क्यों दी गई है, तो ये शक्तियाँ इसलिए दी गई है कोर्ट की गलतियों को सुधारने के लिए। ये शक्तियाँ कोर्ट की गलतियों को सुधारने के लिए, मानवीय आधार पर राहत देने के लिए, जैसे फांसी की सजा जो है उसको कम करना, ठीक है? यहाँ लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब देखिए इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है, जिसमें कि एक केस है एपरूम बनाम जो आंध्र प्रदेश राज्य है, उसमें क्या हुआ था फैसला में, जो राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ जो है असीमित नहीं है, यही कहा गया। फिर लिखा गया है कि अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू मतलब जांच कर सकता है, ठीक है? ये देखिए जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और है, इसको ट्रिक से समझ लीजिए। सिर्फ क्या भारत में ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन में भी यह पावर है, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं जो आज का दूसरा टॉपिक है। हम लोग न्यायिक शक्तियों को देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो क्या-क्या है राष्ट्रपति के पास। तो पहला देखिए यहाँ बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, पहला आर्टिकल 352। फिर है राष्ट्रीय शासन आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है? ये देखिए तीन है। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इसका आर्टिकल 360 है, इसका आर्टिकल 356 है, इसका आर्टिकल 352 है। अब देखिए यह कहाँ पर है, तो भाग 18 संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में यह दी गई है, ठीक है? इसको देखिए न्यायिक शक्ति इक्वल टू क्या है, दया के लिए, ठीक है? लेकिन आपातकालीन शक्ति क्या है, जब संकट से बचाने के लिए होता है तब आपातकालीन शक्ति आती है। देखिए अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाता है, ठीक है? इसका आधार क्या है, देखिए इसका आधार क्या है, यहाँ देखिए आर्टिकल 352 है। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल तब आएगा जब युद्ध, ठीक है? जब युद्ध वार चल रहा है तब यह आ सकता है। फिर लिखा है बाहरी हमला मतलब एक्सटर्नल अटैक जो है। फिर लिखा है इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। फिर है देखिए यहाँ पर लिखा है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है? इसे इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि लिखा गया है ना कि जो पहले आंतरिक अशांति शब्द था, इसके जगह पर आंतरिक अशांति शब्द था। फिर क्या किया गया कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 ने बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस नामों में कभी नहीं उलझिएगा, ठीक है? देखिए अगर आपसे पूछता है आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह दोनों एक ही चीज है, बस क्या है 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, नाम बदल दिया गया था, इसको बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल प्रक्रिया, ठीक है? राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया क्या है, देखिए पीएम प्लस मंत्रिमंडल की लिखित सलाह। अगर मान लिया कि राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार से पता है, तो यहाँ देखिए पीएम और मंत्रिमंडल के क्या चाहिए, लिखित सलाह चाहिए। तब क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है वो लिखे ना, राष्ट्रपति खुद से नहीं लगाता है राष्ट्रपति, इसके लिए क्या चाहिए, पीएम और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह चाहिए। फिर क्या होगा, संसद की मंजूरी विशेष बहुमत। यहाँ बहुमत कितना होना चाहिए, 2/3 उपस्थित मतदान, जितना उपस्थित है उनमें 2/3 रहना चाहिए। हर 6 महीने के लिए बढ़ सकता है। कुल बहुमत 2/3 जो आपको बताया हम कि जितना उपस्थित है उनमें से 2/3 मतदान के लिए मतलब चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति आपातकाल लग सकता है। अब देखिए यहाँ हटाने की जो प्रक्रिया बताई गई है, यहाँ बताया गया है कि जो लोकसभा साधारण बहुमत से हटा सकती है 1/10 सदस्य 14 दिन का नोटिस।
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपातकाल के प्रभाव। अब आपातकाल जब हो जाती है तब क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए लिखा है ना, केंद्र बन जाता है सर्वशक्तिमान। अब ये किस प्रकार से बन जाता है, यहाँ पर देखिए जो राज्य होते हैं उनका जो पूरा शक्ति है वो केंद्र के हाथों में चल जाता है। राज्य पूरी तरह से केंद्र के अधीन हो जाते हैं। संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। जो संसद है वो क्या करते हैं, जो राज्य सूची है उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सूची का विषय कहाँ है, तो देखिए यहाँ बताया गया है कि सामान्य समय में संसद राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती है। जो राज्य सूची पे है उसका विषय कहाँ पर है, राज्य सूची जो है वो राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति हो जाता है तब क्या किया जाता है, जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को सीधे निर्देश दे सकते हैं, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को सीधे निर्देश दे सकते हैं, और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए केंद्र, एक केंद्र है, इस पर क्या हो रहा है कि सभी का जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सबका नियंत्रण कहाँ चला आता है, केंद्र में चला आता है। अब देखिए मूल अधिकार पर प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब आपातकाल पड़ता है तब मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आर्टिकल 358 से लेकर 359 यहाँ बताया गया है कि आर्टिकल 19 जो है क्या होता है, जो स्वतंत्र पर लागू लागू मतलब क्या है, आर्टिकल 19 जो है ये क्या होता है, स्वतंत्रता पर लागू है। बाहरी आपातकाल लगते ही अपने आप, मतलब मान लीजिए जब बाहरी आपातकाल जब लगता है तो क्या होता है, और तो अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। आपातकाल खत्म होते ही क्या होता है, ये फिर चालू हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है, जब आपातकाल लगता है क्या होता है, अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है, और जब आपातकाल खत्म होते हैं तो ऑटोमेटिक फिर चालू हो जाता है अपने आप। देखा ना, पूरे देश में लागू होता है ये। यहाँ एक और फैक्ट्स है, यहाँ देखिए लिखा गया है कि आर्टिकल जो 20 है वो अपराधों के लिए सुरक्षा, और आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार, कभी सस्पेंड नहीं मतलब होते, हमेशा सेफ है। मतलब यहाँ देखिए जो आर्टिकल 21 है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है। फिर यहाँ लिखा गया है अनुच्छेद 59, यहाँ क्या है, आर्टिकल 19 के अलावा बाकी अधिकारों पर लागू। ठीक है, फिर लिखा है राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन से अधिकार कितने समय और किस क्षेत्र में बंद होंगे, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब देखिए जब राज्य सरकार फेल हो जाए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य सरकार फेल हो जाए, जब राज्य में क्या होता है संविधान के अनुसार काम ना चले, तब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वही बताया गया है कि आर्टिकल 355 केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्य को बाहरी खतरों से बचाए और संविधान के अनुसार चलाए। ठीक है, आर्टिकल 365 क्या है, अगर राज्य केंद्र की बात ना माने तो माना जाएगा कि सरकार संविधान से नहीं चल रहा है। ठीक है, अब है कि कैसे लगता है, देखिए राज्यपाल की रिपोर्ट पर, जो राज्य में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को खुद लगे कि स्थिति खराब है, देखिए राज्यपाल अगर रिपोर्ट देता है तो, या राष्ट्रपति को लगता है कि स्थिति खराब है, तो क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब देखिए लिखा है ना, केंद्र सरकार राज्य को आगे अपने नियंत्रण में ले लेती है। इसमें आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति शासन समय और प्रभाव, देखिए इसकी अवधि क्या होती है राष्ट्रपति शासन का, अवधि लिखा गया है ना कि शुरुआत में 2 महीने, संसद की मंजूरी से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में 2 महीने के लिए, लेकिन संसद की मंजूरी के बाद क्या होता है कि 6 6 महीने बढ़ता है। ठीक है, फिर लिखा है अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए, 3 साल। इसका अधिकतम सीमा कितना है, 3 साल। लिखा है ना, 1 साल के बाद तभी बढ़ेगा जब देश में आपातकाल हो और चुनाव आएगा, कि चुनाव संभव नहीं है। मतलब यहाँ लिखा गया है कि 1 साल के बाद तभी बढ़ेगा जब देश में आपातकाल हो। ठीक है, और चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग है, ठीक है, कहे कि चुनाव संभव नहीं है, तब क्या होता है, तब इसको उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है काम करते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा है प्रभाव, यहाँ लिखा है कि राज्य सरकार, सीएम और मंत्री खत्म, मतलब जो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब क्या होता है कि सीएम और जो मंत्री होते हैं, मतलब विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, निलंबित हो जाती है या भंग हो जाती है। राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल शासन चलाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, सभी काम राज्यपाल को सौंप देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा राज्यपाल जो है वो केंद्र का ही एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर इस प्रकार कंडीशन आता है, राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, राज्यपाल को शासन चलाने के लिए सौंप देते हैं। फिर लिखा गया है कि संसद राज्य के लिए कानून बनाती है, संसद जो है वो राज्य के लिए कानून बनाती है। अब देखिए वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ये आर्टिकल 360 है,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि आज तक भारत में कभी भी क्या है, वित्त आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर लिखा गया है आर्थिक संकट की स्थिति। वित्त आपातकाल कब लगता है? जब आर्थिक संकट की स्थिति होती है तब वित्त आपातकाल लगाया जाता है। लिखा गया है ना कि जब देश में पैसा खत्म हो जाए या आर्थिक स्थिति बहुत खतरे में हो, ठीक है, तब ये लगता है। फिर लिखा गया है कि समय अवधि, इसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए? तो संसद की मंजूरी के बाद अनिश्चित समय तक चल सकता है। अगर संसद मंजूरी दे दे तो क्या होता है, अनिश्चित समय तक ये चल सकता है। फिर लिखा है इसका प्रभाव क्या होगा? तो केंद्र राज्य को पैसा, जो केंद्र है वो क्या कहता है, राज्यों को पैसा खर्च करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। फिर लिखा गया है वेतन कटौती, किसका किसका वेतन कटता है, इसमें लिखा है ना, सरकारी कर्मचारियों और जजों तक का वेतन कम किया जा सकता है। ये वित्त, आप देखिए वित्त आपातकाल जो है इसमें क्या होता है कि जब इसमें वेतन कटौती होता है तो देखिए यहाँ तक जज जो है ना, जज का भी वेतन जो है यहाँ पर कट सकता है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी के साथ साथ। फिर लिखा गया है कि राज्य के वित्त बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। जो राज्य का जो वित्त बिल होता है उसमें राष्ट्रपति का मंजूरी जो है लगेगा, तब जाकर के वित्त बिल पेश होगा। फिर देखिए यहाँ पर है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। इसमें क्या लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति खुद के दिमाग से फैसला ले, बिना पीएम की सलाह से। जैसे राष्ट्रपति को पता, राष्ट्रपति जानते होंगे, राष्ट्रपति जो है कोई काम करते हैं तो पहले मंत्रिमंडल और पीएम की सलाह से काम करते हैं। अगर अगर जब विवेकाधीन, देखिए राष्ट्रपति का जो विवेकाधीन शक्ति है इसका यही पावर है कि इसमें क्या होता है कि पीएम की सलाह के बिना ही वो अपने विवेक से कार्य करते हैं। इसमें बताया गया है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? किसी बिल को लंबे समय तक क्या होता है, रोक लेना। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ना पास करना, ना वापस करना। इसमें क्या, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉकेट में रख दिया गया, ना ही आगे बढ़ा, ना ही कुछ यही खत्म किया गया, वो ये है पॉकेट वीटो। फिर लिखा गया आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है 74। इसमें क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। लिखा है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते। जो कल हम बताए थे सेम वही चीज है कि अगर कोई आर्टिकल ये कहता है कि मंत्रिपरिषद पुनः विचार के लिए भेजा सकता है। फिर लिखा गया है त्रिशंकु लोकसभा। यहाँ लिखा गया है ना कि जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो क्या होता है, खुद तय करना कि किसे पीएम बनाया जाए। जब मान लीजिए कि लोकसभा का जब भंग हो जाए, फिर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने अनुसार सोचता है कि किसको पीएम बनाए और किसको नहीं बनाए। अब देखिए लिखा है विवेकाधीन शक्तियां और पार्ट 2, इसमें जो बचे भाग हैं इसमें देख लेते हैं। फिर लिखा गया है सरकार पर नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है ना, सरकार को हटाना। सरकार अगर मंत्रिपरिषद हार जाए, ठीक है, मंत्रिपरिषद हार जाए लेकिन इस्तीफा देने से मना कर दे, ठीक है, जो लोकसभा, मान लीजिए मंत्रिपरिषद जब वो हार जाए और इस्तीफा देने से मना कर दे, तब क्या होता है, लोकसभा भंग करने के लिए मना करना। अगर बहुमत हार चुकी सरकार कहे कि लोकसभा भंग करो, तो राष्ट्रपति क्या होगा, यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है तो मानो कर सकता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा भंग करने के लिए मना करना, लिखा है अगर बहुमत हार चुकी सरकार कहे कि लोकसभा भंग करो, तो क्या राष्ट्रपति जो है ना क्या करता है, मना कर, फिर लिखा है तो माना कर सकता है। फिर लिखा है आर्टिकल 78 का प्रयोग प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि कोई कुछ भी काम कार्य करेगा तो राष्ट्रपति को क्या होगा उसके बारे में, जैसे मान लीजिए, जैसे कि लिखा क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जानकारी देना, ठीक है। अगर पीएम ना दे तो राष्ट्रपति खुद मांग सकता है, मुझे जानकारी दो। ये राष्ट्रपति का विवेकाधीन जो यहाँ शक्तियां है इस पे यह वर्णित है कि पीएम से वो मांग सकता है कि इसके बारे में हमको जानकारी दो। अब देखते हैं यहाँ लिखा है राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, संविधान आर्टिकल 53, सारी कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में है, ठीक है। यहाँ लिखा है संविधान आर्टिकल 74, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। लिखा है 42 संशोधन 1976 सलाह मानना क्या होगा, बाध्य कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि 44वां संशोधन सिर्फ एक बार सलाह वापस भेज सकता है, दूसरी बार जो है मतलब मना नहीं होगी। ये जो कल हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे ना, सेम वही चीज है, ठीक है। इस सेम जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे वही चीज है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे वही टॉपिक यहाँ रिपीट है। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है निष्कर्ष आप इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे रबर स्टैम्प नहीं, एक मार्गदर्शक। जो राष्ट्रपति है वो क्या है, उनको कहा जाता है रबर स्टैम्प। आप कहिएगा नहीं, वो क्या है, एक मार्गदर्शक है, ना कि वो रबर स्टैम्प है।
राष्ट्रपति इक्वल टू क्या है, राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है। फिर लिखा है प्रधानमंत्री इक्वल टू क्या है, सरकार का प्रमुख। फिर लिखा है कि यहाँ देखिए आप ऐसे समझिए ना कि राष्ट्रपति हैं वो क्या है, घर के जो दादा होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, दादाजी की तरह है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेरोजगार का काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो उनका काम है सही गलत अब बताना, ठीक है, और मार्गदर्शक देना, किसी भी राह में बताते हैं ना कि ये सही है और ये गलत है, आपको इस मार्ग में जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के भी उसी प्रकार का काम है। देखिए महत्व में बताया गया है कि संविधान की रक्षा करना। यहाँ देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संविधान की रक्षा करना, संकट और गठबंधन सरकार के लिए समय, देखिए गठबंधन सरकार के समय सही दिशा दिखाना। फिर जैसे डॉक्टर कलाम का पूरा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, आप गूगल करके इसको देख लीजिएगा, बहुत इससे भी यूपीएससी पीवाईक्यू में प्रश्न आया हुआ है। जो पूरा मॉडल है उसको, फिर राष्ट्रपति मुर्मू की मार्गदर्शन। तो आज देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो गया। आज हम लोग का जो राष्ट्रपति शासन जो चल रहा था उसको पूरा, यहाँ देखिए जो राष्ट्रपति जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था उसको मैं पूरा खत्म कर दिया हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके जो बचे हुए भाग तो नहीं है इसमें, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं ले आऊंगा। देखिए अभी थोड़ा सा न्यू है तो थोड़ा सा मतलब टंग पिछल जाता है, तो अभ्यास करते करते मैं और बेटर हो जाऊंगा। तो देखिए मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, और मैं आज जो पढ़ता हूँ थोड़ा मोड़ा आपको सब समझा देता हूँ बस, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हेल्प हो जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।